नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम विराम चिन्ह अध्याय शुरू किए थे, उसमें से हम पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम देख लिए थे। आज के वीडियो में हम योजक चिन्ह पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भेज दीजिए, और जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए रहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं योजक चिन्ह क्या होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवसरों पर किया जाता है। द्वंद्व समास से बने पदों में राम श्याम, देश विदेश, द्वंद्व समास से जो बने होते हैं पद, उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समान अर्थ वाली युग्म शब्दों में रुपए पैसा, मान मर्यादा, जो समान अर्थ वाले युग्म होते हैं ऐसे शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्दों के बीच में अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये जो बीच में एक ऋण का निशान है वह योजक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। एक शब्द की पुनरावृत्ति में घर घर, अच्छा अच्छा। निश्चित तथा अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों में 3 4, कम से कम। दो शब्दों के बीच का की के लुप्त होने पर। लेखन कला, जन्मभूमि, शब्द सागर, रामलीला। शब्दों के बीच ही से का ना का प्रयोग होने पर, ही से का ना का प्रयोग होने पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी ना किसी, ज्यों का ज्यों, आप ही आप, बहुत सा। दो क्रियाओं के एक साथ प्रयुक्त होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। कहना सुनना, खाना पीना। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त प्रेरणार्थक क्रिया के बीच में, मूल क्रिया के साथ जो होता है प्रेरणार्थक, उसके बीच में भी। सीखना सिखाना, पीना पिलाना। दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग होने पर, दो विशेषण पद जो होते हैं उनका संज्ञा के अर्थ में यदि प्रयोग होता है तो योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे भूखा प्यासा, अंधा बहरा। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग न होकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक में जब अंत होता है वाक्यों का, तो क्या होता है, पूर्ण विराम न लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये जो चिन्ह दिखाया गया है वह प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, ये प्रश्न कर रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तुम्हारा नाम क्या है। इसके अतिरिक्त अनिश्चय भाव वाले वाक्यों तथा व्यंग्योक्तियों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अनिश्चित काल तथा व्यंग कर रहे हैं उसमें भी प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप शायद दिल्ली जा रहे हैं। भ्रष्टाचार आजकल का शिष्टाचार है ना। ये प्रश्न कर रहे हैं कि है कि नहीं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई खुश है, निषाद है, विस्मय है, घृणा कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है, तो यहाँ विस्मय आदि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही शुभ कामनाएं देने तथा व्यंग्यपूर्ण वाक्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को बधाई देनी है या किसी को व्यंग्यपूर्ण बोला जाता है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाह कितनी सुंदर है यह लड़की, देखिए जो निशान दिया गया है वह विस्मयादिबोधक चिन्ह का निशान है। भगवान तुमको दीर्घायु दे। उफ, वह कितनी नालायक है। छी छी, तुम कितने गंदे हो। कभी कभी एक से अधिक विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी एक साथ किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से अधिक, एक चिन्ह या उससे ज़्यादा विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग एक साथ कर लिया जाता है। राजीव गांधी का निधन, शोक, महाशोक, ये एक चिन्ह है और ये 2 है और ये 3 है। अर्थात बता रहे हैं कि विस्मयादिबोधक चिन्ह में एक साथ, एक के अलावा और भी उसके साथ प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अन्य चिन्ह है, कुछ अन्य चिन्ह भी दिए गए हैं जो जरूरी है उनके अलावा। तो ये अन्य चिन्ह जो है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने देखा योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रख लीजिए। जो नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।